सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने बुल सीरीज़ की नई वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम अपने एबीएस के इंपोर्टेड यूएसए इंपोर्टेड एचएफ के दो बुल्स एबीएस रोडियो और एबीएस ट्रिम्फ, इनको हम कंपेयर करेंगे, इनकी पेडिग्री के बारे में पता करेंगे और क्लियर कट इसमें हम देखेंगे कि कौन सा बुल ज़्यादा बेटर है और कौन सा बुल किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, कौन से पैरामीटर को ज़्यादा इम्प्रूव करता है और कहाँ पर किस बुल को लगाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। कौन सा बुल मिल्क फैट ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है या फिर कौन सा बुल कैरेक्टर्स ज़्यादा इम्प्रूव करता है, अडर, फीट लेग्स या फर्टिलिटी, जिससे कि आपको इन बुल्स को अपने फार्म पे यूज़ करने में आसानी हो सके, आपको एग्जैक्टली पता लगा सके कि भाई किस कंडीशन में आपको ये जो बुल्स हैं वो आपको यूज़ करने हैं और कैसा आपके फार्म पे प्रेजेंट कंडीशन है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एबीएस ट्रिम्फ के बारे में। एबीएस ट्रिम्फ, ये कोड है 19599 और ये उसकी फ़ोटो है। इसके बाद मेन इसके पेडिग्री पे आ जाते हैं। इसका पेडिग्री है, सायर है इसका एबीएस निको ईटी एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र बुल, ये इसका फादर है। और जो इसकी मदर है, डैम है, वो है डीसू एवरेस्ट 6970। हम आपको पेडिग्री हर वीडियो में इसलिए बताते हैं ताकि आप अपने फार्म पे इन ब्रीडिंग से बच सकें। आप किसी भी बुल का फादर, मदर, नाना, दादा सबको मैच करने के बाद ही अपने फार्म पे यूज़ करना, नहीं तो इन ब्रीडिंग अपने फार्म पे आपके बढ़ जाएगी। उसके बाद इसका मैटरनल ग्रैंड सायर है, जो कि नाना है इसका सैंडी वैली एवरेस्ट, और मैटरनल ग्रैंड डैम जो नानी है डीसू डेल्टा। अब इसके बाद इसका आगे की डिटेल देखते हैं। इसके अंदर इन्होंने पेडिग्री लिखा है दोबारा निको एवरेस्ट डेल्टा, और जो टीपीआई से आप पहचान कर सकते हो कि ओवरऑल ये बुल कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा टीपीआई होगा उतना ही ज़्यादा ओवरऑल बुल अच्छा होगा। इसका जो टीपीआई है वो है +2709, 2700 के करीब टीपीआई है। ये सारे पैरामीटर बना के बनता है, इसका हेल्थ डाटा, प्रोडक्शन डाटा, अडर डाटा, फीट लेग्स डाटा, फर्टिलिटी डाटा, उसके बाद ये एक टोटल स्कोर बनता है। तो जितना ज़्यादा ये टोटल स्कोर होता है आपका, उतना ही ज़्यादा बुल अच्छा होता है। इसके बाद इसके प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन में आपका मिल्क, फैट और प्रोटीन देखा जाता है। तो मिल्क बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा है, +1322 पाउंड्स, और फैट भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, +102 पाउंड्स। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि किसी भाई को भी अपने फार्म पे अगर मिल्क और फैट दोनों इम्प्रूव करने हैं तो आप ये वाला बुल यूज़ अपने फार्म पे आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये बुल दोनों ही चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है, आपका मिल्क को भी और फैट को भी। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एंड फर्टिलिटी का डाटा। प्रोडक्टिव लाइफ का जो स्कोर है काफ़ी अच्छा है, +2.8, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक अपना लैक्टेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद भी ये मिल्क देता रहेगा, लगभग 3 महीने एक्स्ट्रा। सोमेटिक सेल स्कोर है 2.94, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ख़राब होता है, तो सोमेटिक सेल स्कोर आपका कम होना ज़्यादा अच्छा है, और 3 से अगर स्कोर कम है तो वो आपका काफ़ी ठीक माना जाता है, तो सोमेटिक सेल स्कोर इसका अच्छा है। फर्टिलिटी इतनी खास नहीं है, डीपीआर माइनस में है, और काउ कंसेप्शन रेट, ये दोनों ही चीज़ें माइनस में हैं। हीफर कंसेप्शन रेट थोड़ी प्लस में है, तो लगभग एवरेज आप इसकी फर्टिलिटी मान सकते हैं। अगर आपकी गाय की कंडीशन ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, विटामिन मिनरल उसके पूरे हैं, बीसीएस स्कोर अच्छा है, तो उसके कंसीव करने के चांसेस ठीक रहेंगे, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है इतना बुरा भी नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो अडर स्कोर है बहुत अच्छा है। यूडीसी आप सेकंड नंबर पे देख सकते हो, वो है +1.05। तो अगर आपके फार्म पे अडर जो है वो अच्छे नहीं हैं, अडर का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लूज़ हैं, लटक रहे हैं, तब आप ये बुल बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। अडर के मामले में स्कोर बहुत अच्छा है। फीट लेग स्कोर एवरेज है, लगभग ना प्लस में है ज़्यादा ना माइनस में है, 0.09, और बॉडी वेट कंपोजिट माइनस में है। तो अगर आपको नॉर्मल स्टेचर की शॉर्ट बछड़ियाँ चाहिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं चाहिए और ज़्यादा लंबी ऊंची बछड़ियाँ नहीं चाहिए, तो
ये बुल जो है वो आपके लिए ठीक है। ये मीडियम स्टेचर की जो गाय हैं उस टाइप की ये जो बछड़ियाँ देगा, और मीडियम स्टेचर की अच्छी इंपोर्टेड बछड़ियाँ ही बेटर रहती हैं। उनका ड्राई मैटर इंटेक भी मैनेज करना आसान होता है। इसके अलावा मैंने बताया है कि अडर स्कोर तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अडर के लिए ये बुल काफ़ी अच्छा है। तो ये अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि किन चीज़ों में ये बुल आपको बहुत अच्छा एडवांटेज देगा। अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव करना है, आपको फैट इंप्रूव करना है, और आपको अडर इंप्रूव करना है, इन तीनों चीज़ों में इस बुल की बहुत अच्छा स्कोर है। ये अगर आपके फार्म पे ये 3 समस्याएं हैं, तो उन 3 समस्याओं के लिए आप ये वाला बुल यूज़ कर सकते हो, ABS ट्रिम्फ। इसके बाद ABS रोडियो की बात कर लेते हैं। 19594 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये बुल की फ़ोटो है आपके सामने स्क्रीन पे। इसके बाद इसके पेडिग्री की बात कर लेते हैं। सायर है इसका जो सुपर ET जो कि इसका फादर है, और डैम है इसकी ABS एना ET, ये इसकी मदर है। मैटरनल ग्रैंड सायर की बात कर लेते हैं, जो इसका नाना है वुडक्रेस्ट मोगुल यॉर्डर, और मैटरनल ग्रैंड डैम जो इसकी नानी है। आप देख सकते हो कंपास TRT AMRC। उसके बाद मैटरनल ग्रैंड सायर इसका पड़नाना है एपीना एल्टा एम्बेसी ET। तो ये इसकी कंप्लीट पेडिग्री है, जो आपको AI यूज़ करते हुए जिस भी आप गाय पे यूज़ कर रहे हो उसकी पेडिग्री के साथ ये पेडिग्री मैच करनी है, दोनों अलग होनी चाहिए। तो ये इसकी पेडिग्री हमने आपको बता दी है, जो सुपर, योडर और एम्बेसी। इसके बाद TPI जो टोटल प्रोडक्शन इंडेक्स है +2544, तो उसका जो TPI था वो 2700 था। तो जो ट्रिम्फ का जो TPI है, अगर ओवरऑल देखते हैं हम सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके, जिसमें प्रोडक्शन, हेल्थ, फर्टिलिटी, आपका अडर, फीट लेग स्कोर, हर एक डाटा अगर इंक्लूड करके देखते हैं, तो ओवरऑल जो TPI है वो ट्रिम्फ की ज़्यादा है, वो ओवरऑल ज़्यादा बेटर बुल है अगर हम TPI के हिसाब से देखेंगे। प्रोडक्शन डाटा पे आ जाते हैं, तो मिल्क ये भी अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा है +1028, और फैट भी, लेकिन उसके जितना इंप्रूव नहीं कर रहा है। जो ट्रिम्फ है वो मिल्क और फैट इंप्रूव करने में आपके रोडियो से ज़्यादा अच्छा बुल है, क्योंकि उसके दोनों पैरामीटर प्लस में रोडियो से ज़्यादा हैं। इसके बाद इसका हम देख लेते हैं हेल्थ एंड फर्टिलिटी का डाटा। प्रोडक्टिव लाइफ दोनों की लगभग सेम है। ट्रिम्फ की 2.8 थी, इसकी 3.0 है। डॉटर प्रेगनेंसी रेट, हीफर कंसेप्शन रेट और काउ कंसेप्शन रेट, देखिए डॉटर और काउ कंसेप्शन रेट दोनों बुल की माइनस में है, लेकिन हीफर कंसेप्शन रेट +2.1 इसकी बहुत ज़्यादा प्लस में है। तो हीफर्स कंसेप्शन रेट अगर आपको हीफर्स पे यूज़ करना है, या फिर इस बुल की भी हीफर हैं, तो उसके अंदर इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आपको कंसेप्शन रेट मिलेगा। लेकिन जब बड़ी गायों पे ये इसकी जो हीफर्स हैं बड़ी गायें बनेंगी, फिर धीरे धीरे उनकी जो फर्टिलिटी है वो डाउन होती जाएगी। वो ज़्यादातर सभी HF के अंदर होता है, एज के साथ इनकी फर्टिलिटी में फ़र्क आता है। लेकिन अगर इस बुल की हीफर्स हैं, या आपको हीफर्स पे ये बुल यूज़ करना है, तो उस केस में आपको कंसेप्शन रेट बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सोमैटिक सेल स्कोर भी दोनों का लगभग एक जैसा है, 2.89। इसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं अडर स्कोर। अडर स्कोर है +0.31। अडर स्कोर ट्रिम्फ का ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फीट लेग स्कोर +0.23। तो फीट लेग स्कोर हल्का सा आप देखोगे आपका रोडियो का ज़्यादा अच्छा है, उसका भी मार्जिनल है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसका अडर ज़्यादा अच्छा स्कोर है आपके ट्रिम्फ का। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखोगे इसके अंदर जो बछड़ियों का स्ट्रक्चर है वो बेटर आएगा ट्रिम्फ से। रोडियो के अंदर जो बछड़ियों का थोड़ा वाइड फ्रेम की आएंगी, थोड़ी उससे ऊंची और बड़ी आएंगी जो रोडियो की बछड़ी है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप ट्रिम्फ से करेंगे जिसकी बछड़ी थोड़ी छोटी फ्रेम में आ सकती है। तो बाकी तो लगभग इनके पैरामीटर्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके अलावा इनका बॉडी वेट कंपोजिट स्कोर है जो है 0.21। तो जो मेन अब इसके पैरामीटर हैं वो आप यूज़ कहाँ पर करना है, मैंने आपको बताया था। मिल्क और फैट ये भी इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन उसके जितना नहीं, ट्रिम्फ ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था। उसका अडर स्कोर बहुत अच्छा है, और अगर अडर की समस्या है तो ट्रिम्फ यूज़ कीजिए। और हीफर्स के अंदर अगर आपको कंसेप्शन रेट की समस्या है, जबकि आप सब कुछ ठीक भी कर रहे हो, तब आप रोडियो बुल यूज़ कीजिए।
तो यही इनके अंदर मेन डिफरेंस है कि जहाँ पर आप इन बुल्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर किसी के पास नॉर्मल क्रॉस ब्रीड गाय हैं जो 15-20 लीटर वाली हैं और आप इम्प्रूव करना है, फिर तो आप दोनों में से कोई भी बुल यूज़ कर सकते हो। वो दोनों ही बुल आपको लगभग सारे पैरामीटर इम्प्रूव करके देंगे। लेकिन आप बिल्कुल अगर स्पेशलाइज ब्रीडिंग कर रहे हो तो कंसेप्शन रेट हीफर्स के लिए आपको रोडियो यूज़ करना है और अडर के लिए आपको ट्रिम्फ यूज़ करना है, जो कि आपको एक बेटर रिज़ल्ट देगा। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।